इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, हे पार्थ, इंद्रियों पर किसी का बस नहीं है, साधते 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 ही सदती है। समोसा पकौड़ी छनात है पड़ोसी के यहाँ, और दुआरे पर बैठल लोग चारपाई पर कहाँ छनतवा हो। और तो छोड़िए, सभी लोग श्रेष्ठतम है। टेंट लगल बा, जहाज उड़े, जानत है कि टेंट बाज खाई न पड़ी, कनमा में होते लोग ऊपर उठा जहाज है। पहले ना जान रहा लगल बा, ये कान को अच्छा लगता है, आंख देखना चाहती है, इनसे निकलना बड़ा मुश्किल। अरे बाबा, कछु तो उपाय होगा, वही जो कन्हैया सुनाए थे। प्रभु प्रसाद सोचे सोभग सुबाद शरीर मन, शरीर माने इंद्रियां भगवद उन्मुख जब होंगी तो धीरे 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 तीर्थ में भी सबको रस नहीं आता। राम नाम जप में सबको रस नहीं आता। कबीर बाबा ने कहा है, माला तो कर में फिरे, क्या है? जीभ फिरे मुख मांग। आगे का है, मनुआ तो जग में फिरे, यह तो सुमिरन ना। माला हाथ में हो और मुख में जिह्वा चलती है, मन यदि इन दोनों में केंद्रित नहीं हुआ तो फिर करते रहिए, करते रहिए। लेकिन महात्माओं ने इसके विरुद्ध देखिए, निर्गुण उपासक थे कबीर बाबा, वो जहां जहां देखे वहां वहां उनको जो कहना था कह दिया। हमारे शरीयत के महापुरुष कहते हैं, संत भगवान, यदि अनामिका अंगुष्ठ और मध्यमा ने माला को घर्षण करने का, रगड़ने का अभ्यास ले लिया तो आंख बंद करिए, मन धीरे 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 कर्षण होते होते इसी में रम जाता। आदत लगनी चाहिए। आदत में आए तो इंद्रियां भगवद उन्मुख होती जाती हैं। आवश्यक नहीं कि हम जितने लोग बैठे हैं सबका मन इसी में रम रहा है। माताएं प्रसाद बनाएं
भगवान को प्रसाद बन रहा है, भगवान पाएंगे, हम सब पाएंगे। भाव की शुद्धि धीरे धीरे हमको व्यवहार में शुद्ध बना देगी। भाव तुलाधार वैश्य की कथा आपने सुनी होगी, सद्दन कसाई की सुनी होगी, शबरी अम्बा का सुना होगा, कुब्जा का सुना होगा, गणिका का सुना होगा। जिसकी जैसी श्रद्धा रहती है वो उसी प्रकार परमात्मा के श्री चरणों में अनुरक्त होता चला जाता। जैसी हमारी श्रद्धा है, जैसी। अब ये श्रद्धा हम ही जान सकते, दूसरा नहीं जान सकता। हमारे बारे में हमसे अच्छा कौन जानेगा? परमात्मा आगे बढ़े। चित्रकूट में जयंत का प्रसंग है। भगवान ने कई लीलाएं वहां संपादित की और जयंत आया, मां को चोंच मारा चरण में। भगवान ने सीख धनुष अनुसंधान किया है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा। फिर नारद जी मिले, भगवान की शरणागति हुई उसको। अत्रि जी ने भगवान की स्तुति की, नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते भजाम्बुजम अकामिनां स्वधामदं निकामनां सुंदरं भवामनाथमंजल प्रफुल्लकंजलोचनं मदारिदोषमोचनं स्तुति की। मां अनुसुया जी ने सीता मैया को नारी धर्म का पावन उपदेश किया। अरण्य कांड दोहा क्रमांक 6। बड़ा प्यारा है। शोर उठा है क्या? है ना? सुन सीता तव नाम सुमिरनाम तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ कथा संसार हित। यद्यपि की हमारी माताएं बड़ी भगत हैं, साधु हैं, पूरे देश की ये स्थिति है। और जो स्त्री के लिए व्रत है वही पुरुष के लिए। देखिए प्रकृति की इतनी सुंदर व्यवस्था है। ये पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु चलायमान तो रहते हैं, लेकिन स्वभावतः पांचों जड़ हैं। कौन कहता है? समुद्र कहते हैं। गगन समी अनल जलधर इन कई नाथ सहज जड़। अग्नि से आप चैतन्यता की व्यवहार अपेक्षा नहीं कर सकते। पृथ्वी से आप चेतना का व्यवहार अपेक्षित नहीं कर सकते। यही वायु की स्थिति है, यही आकाश की स्थिति। हमारे श्री अवध में एक मंदिर है, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गिरीशपति जी त्रिपाठी, पूज्य पंडित जी के वो प्रपौत्र हैं। तिवारी मंदिर, काफी कोई यहाँ भी गुरु परंपरा बड़ी अद्भुत है उनकी। कोई ना कोई शिष्य यहाँ भी होंगे, परिवार के लोग बड़े अद्भुत हैं। श्री महाराज जी के दर्शनार्थ में गया तो बता रहे थे कि भैया हमारे मंदिर पर 3 बार आकाशीय बिजली गिरी। और वो मैंने कहा आप ही के मंदिर पर क्यों गिरती? बोले हमारे मंदिर के कलश में कुछ ऐसा विशेष पदार्थ तत्व लगा रखा है हमारे पूर्वजों ने कि बार बार बिजली का वही संकर्षण कर लेता है। इस प्रसंग में मैं क्या कह रहा हूं? पृथ्वी तत्व जड़ है, आकाश तत्व व्यवहार जड़ है, वायु जल ये सब जड़ तत्व व्यवहार करते हैं। इनकी करनी जड़वत है। इनसे चैतन्यता की अपेक्षा हम नहीं कर सकते, परंतु ये 5 तत्वों से बना मनुष्य जड़ नहीं है, ये चैतन्य तत्व है। जड़ जड़ता का व्यवहार करे तो अच्छा लगता है, लेकिन हम आप चैतन्य हैं। चैतन्य होकर
जड़ का व्यवहार कदाप नहीं करना, जड़ता नहीं करनी चाहिए, चैतन्यता का व्यवहार करना चाहिए। हमसे लोगों को अपेक्षा है कि आप चैतन्य हैं तो चैतन्यता का व्यवहार करेंगे, किसी को सताएं नहीं, किसी को दुखाएं नहीं, मन को किसी को गरियाएं नहीं, किसी को दबाएं नहीं, किसी का बेरहें नहीं, किसी को ठगे नहीं। हमसे चैतन्यता के व्यवहार की अपेक्षा है तो हम चैतन्य रहें। महर्षि जी ने कल एक बड़ी अच्छी बात कही, वो मैं वहां स्थल पर आवश्यकता नहीं थी तो छिपा गया। राम देख सुन चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। हे राम, आपके चरित्र को देखकर जड़ जीव मोहित हो जाता है। उमा राम गुणगुण पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़ जय हरि विमुख न धर्म रति। हे राम, आपके चरित्र को देखकर जड़ जीव मोहित हो जाता है। बुद्धिमान विद्वान वैदुष्य भरा जीव सुखी हो जाता है। रामलीला हम प्रयास कर रहे हैं राघव की कृपा से। श्री रामानुजन मंदिर जो अयोध्या जी में बन रहा है, विद्यार्थियों के लिए सारे प्रसंगों को मानस के साइंटिफिक विजन में दर्शन हो सके, तो विद्यार्थी लोग अन्वेषक हो गए हैं आजकल। अभी समय लगेगा, कम से कम 2 वर्ष लगेगा। आप आएंगे तो आपको जब दर्शन होगा तो ये बोध होगा कि रामायण जी कहना क्या चाहती है, यह आश्रय इसका मूल उद्देश्य है। हम भी नहीं जानते थे कि भगवान के कितने पार्षद हैं, भगवान के कितने अनन्यतम सेवक हैं। ये तो जब ये पद्धति आई मेरे सन्मुख, देखा भगवान के साथ पूज्य पिताजी, माँ, सदगुरु, परिकर, मित्र मंडल सबको मिलाकर 121 पीठ बनता है, जो भगवान का पार्षद मंडल है। और बिना पार्षद के तो कोई मेयर भी नहीं बन सकता है। सरकार का कितना बड़ा और विशालतम स्वरूप है। आप आएंगे, आपको दर्शन होगा। यह समझना, यह बूझना और मानना प्रकृति जड़ है, हम चैतन्य हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।